ज्ञान और वैराग्य में शांति से विराज जाओ सब लोग। ज्ञान और वैराग्य में जब तक प्रेम निश्चित नहीं होगा तब तक भाव का उद्दीपन नहीं हो सकता। ज्ञान बहुत जरूरी है, वैराग्य भी आवश्यक है, त्याग भी जरूरी है, पर प्रेम युक्त प्रेम आवश्यक है। ठाकुर जी जन्म आदि से बिल्कुल परे हैं, पर यही ब्रज की लीला में आ जाए, यही श्रीनाथ जी के चिंतन में आ जाए, यही अनेक भावों में आ जाए तो वहां सब श्रेष्ठ हो जाता है। वहां ठाकुर जी जन्म भी ले रहे हैं, वहां ठाकुर जी सबन के संग खेल भी रहे हैं, ठाकुर जी को चोट भी लग रही है, ठाकुर जी को पीड़ा भी हो रही है। निर्गुण निराकार निरीह ब्रह्म जब प्रेम के सांचे में ढलते हैं तब कृष्ण बन जाते हैं। आप यदि प्रेम उपासक नहीं हैं तो आपके लिए वे नारायण रूप में रहेंगे, वे चतुर्भुज रूप में रहेंगे। लेकिन यदि आप प्रेम उपासक हैं तो आपके लिए वो कृष्ण बन करके आएंगे और कृष्ण लीला करेंगे। मीराबाई के लिए प्रेम प्रधान था। क्या मीराबाई को ज्ञान नहीं था? ज्ञान भी था। क्या मीराबाई में वैराग्य या त्याग नहीं है? वह भी है, पर प्रेम प्राधान्य है। प्रेम प्रधान जब होता है तो ज्ञान और वैराग्य सब प्रेम के पोषक बन जाते हैं और उसको पुष्ट करते हैं। इसलिए प्रेम आवश्यक है। और ये बात तो मैंने बहुत कही है, सब जगह प्रसिद्ध हो गई है। प्रेम इंसानों से तो हो ही नहीं सकता। मानवों से केवल आसक्ति होती है, मानवों से केवल आपका आकर्षण होता है, मानवों के प्रति केवल आपका एक मोह हो सकता है, सम्मोह हो सकता है। अगर चित्त में प्रेम प्रकट होगा तो वो श्रीनाथ जी को देख के ही होगा, राधा रमण जी को देख के ही होगा, राधा वल्लभ जी को देख के ही होगा। व्यक्ति विशेष को देख करके हो रहा है तो आकर्षण है। और एक चीज, हाँ, व्यक्ति विशेष में गुरु के प्रति प्रेम हो सकता है, और प्रेम जिससे काम कोसों दूर है वो प्रेम है। नंददास जी का चरित्र आता है। हमारे नंददास, देखो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा इस चर्चा को, कि कई बार व्यक्ति के अंदर दोष भी यदि अतीत हो जाता है और उस समय गुरु कृपा हो जाए तो वह दोष भी भगवत प्राप्ति करा सकता है। एक एक शब्द बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कई बार वे लोग तरने से रह जाते हैं जिनमें दोष भी परिपूर्ण नहीं है और भक्ति भी परिपूर्ण नहीं है, बीच के हैं। कथा आ रही है तो भक्त बन गए और बगल में ही आपको अगर थोड़े वो डिस्को वाले गाने चला दो, वहां पे जाके नाच भी लिए। ऐसे वालों की गति ज्यादा खतरनाक है। इसलिए जो इस तरीके के हैं, कभी वहां कभी यहां, कभी वहां कभी यहां, कभी वहां, सावधान हो जाइएगा आप लोग। क्योंकि भगवत प्राप्ति या तो उसको होगी जो पूर्ण रूपेण वैष्णव हो चुका है, पूर्ण रूपेण एक ही तरफा है, और हां उसको भी हो सकती है पूर्ण रूपेण उसी तरफ है। उस पर अगर गुरु कृपा हो गई जो उस तरफ है, फालतू के कामों में ही अटूट महाराज दिन रात केवल उसी में ही लगा रहता है, उस पर गुरु कृपा होगी तो वह भगवत प्राप्ति कर सकता है। या पूर्ण रूपेण वैष्णव जो बन चुका उसको भी भगवत प्राप्ति। जो बीच मझधार में है, एक पाम मां भी धर रखो, एक पाम कथा में धर रखो है, ऐसी वाली बात जिनके अंदर है। और क्षमा कीजिएगा, कान पकड़ के, इस कथा पंडाल में ऐसे लोग बहुत मात्रा में बैठे होंगे जो दोनों तरफ हैं। हमको कई बार हमारे ही कई मित्रजन, मित्र इतने हैं नहीं पर कह देते हैं, अरे भाई कभी कभी कथा से भी ऊपर उठा करो, कभी कभी पैंट वेंट पहन लिया करो, थोड़ी जीन्स वीन्स धारण करके नहीं चला करो, थोड़ा कहीं कुछ करिए। यही खतरा है, एक तरफा ही रहो भैया। ये दोगलापन होता है, दोनों तरफ जिनके भाव होते हैं, वो भी कर लिया ये भी कर लिया। कभी कभी इसको, अच्छा इसको लोग मॉडर्न दिमाग वाले और कहते हैं, नहीं नहीं, जब जब कथा हो, जब जब भक्ति का माहौल, घर में यज्ञ अनुष्ठान हो तो वैसे ही रहना चाहिए। पर नहीं, हमारे मित्रजन जब आए तो उनका भी सम्मान करना चाहिए, उनके लिए बोतल वगैरह भी मंगानी चाहिए, उसका भी पान आदि करना चाहिए। इस प्रकार की भावना जिनकी है,
हंस तो गए आप लोग, लेकिन ये बात हम प्रमाणित रूप से मंच से कह रहे हैं, इनकी गति कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकती जो दोनों तरफा है। एक तरफा हो जाओ। लाल जी के उत्सव से एक संकल्प लेके जाइयो, एक तरफा ही रहना है। और ये इसलिए भी कह रहा हूं मैं, युवा बहुत बैठे हैं यहां पर, आप लोगों को विचलन करने के लिए बहुत सामग्री आएंगी आपके सामने। 2024 तक अपनी मनमानी कर ली, अब 2025 से हमारी मनमानी कर लो, एक तरफा हो जाओ। आपको उस तरफ रहना तो वहीं के परिपूर्ण रहो, पूरे पूरे रहो वहीं के, वहां पर भी चूक मत करो। और यहां रहना तो यहां पर भी परिपूर्ण रहो, यहां भी चूक मत करो। अब रही बात, तो फिर महाराज जी, फिर संसार में तो कई जगह ये संबंध, इस प्रकार का व्यवहार निभाना बड़ा मुश्किल है। इस प्रकार का व्यवहार संसार में निभाना बहुत मुश्किल है। कई बार माता पिता ही बालकों के द्वेषी हो जाते हैं, जो बहुत कथा सुनते हैं, जो बहुत ज्यादा सत्संग करते हैं। कई बच्चों ने तो ऐसे पत्र भी भेजे, आप ये हमारे पिताजी का नंबर महाराज जी प्लीज आप एक बार कह दो वो हमें भेज दें, ये हमारी माता जी का नंबर आप एक बार बोल दो वो हमें भेज दें। आपके घर की अपनी निजी परंपरा, निजी भाव, निजी समस्या, उसमें हम दखलंदाजी क्यों दें। पर एक बात है, वैष्णव यदि बालक चित्त में धारण कर रहा है वैष्णवता, इससे माता पिता को कष्ट नहीं होना, प्रसन्नता होनी चाहिए। कम से कम वो व्यसनी तो नहीं बन रहा, कम से कम वो गलत मार्ग तो नहीं चुन रहा, कहीं कम से कम रात में 2 बजे तो आपको गोद में उठा के नहीं लाना पड़ रहा, कहीं पड़े थे नाली में, पिताजी क्यों उठा लाए, क्या सुंदर बिल्कुल नवीन जल बह रहा था मुख पे होके। गण जन मेरे पैर दबा रहे थे, पता चली गण नहीं थे, वो सूकर थे। ऐसी स्थिति में तो नहीं है बालक। एक तरफा हो जाओ। तो रही बात व्यवहार कैसे निभाया जाए, मीराबाई ने भी तो निभाया। मेवाड़ से मीराबाई तब तक नहीं गई जब तक अपने सारे कर्मों से निवृत्त नहीं हो गई। खूब ननद ने भी कष्ट दिए, खूब उनके देवर ने भी कष्ट दिए, परिवार ने खूब कष्ट दिया, पर सबको सहती रही। और जब मीराबाई को लगा कि अब मेरा यहां रहना कोई उचित तो नहीं है, अब यहां रहने से केवल और कारण बना था, मीराबाई को विष देने के लिए एक वैद्य को बुलाया, उससे कहा कालकूट विष बनाओ, मीरा को पिला दो, और ये कह के पिला देना कि तुम्हारे हरि का चरणामृत है, तुम्हारे हरि का चरणामृत है। हरि चरणामृत मान करके मीराबाई पी गई, कुछ नहीं हुआ मीराबाई को। तो सब लोगों ने जिन्होंने ये क्रिया की, उन्होंने उस वैद्य को बुलाया, बोलते हैं कैसा विष बनाया, मीरा को तो कुछ नहीं हुआ। बोले महाराज वो विष पीना तो दूर, उसको सूंघ लो तो उसका विष, वो विष प्रभाव कर देगा। इतना कालकूट विष था, मीरा पर उसका प्रभाव क्यों नहीं हुआ मुझे नहीं पता। सब लोगों ने कहा इसमें एक बूंद बचा है, अगर तुझे कुछ हो गया तो हम मान जाएंगे कि ये विष सच्चा था, और तुझे कुछ नहीं हुआ तो हम तुझे मार देंगे। वैद्य बोला दोनों तरफ मरना है मेरा, तो पी के कुछ हो गया तो मर जाऊंगा, और पी के कुछ नहीं हुआ तो ये मार देंगे। जैसे वैद्य ने मुख से लगाया, प्राण निकल गए, मुख में झाग आ गए। परिवार के लोग रोने लगे, मीराबाई से कहने लगे तुम्हारे कारण हुआ। तब मीराबाई ने ठाकुर जी का रात भर संकीर्तन किया, और ठाकुर जी, वो पद बहुत सुंदर है, मुझे ढूंढना पड़े, बहुत समय लगे, नहीं तो मैं गाता। मीराबाई ठाकुर जी से कहती हैं, नाथ जिस प्रकार मुझ पर कृपा करते हो इस पर भी कृपा करो, एक बार कर दो, फिर उसके बाद कभी ऐसी प्रार्थना नहीं करूंगी। और मीराबाई रात भर संकीर्तन करती रही। द्वार पर शव पड़ा है उस वैद्य का, उसका परिवार पूरा बैठा है, और मीराबाई के संकीर्तन से प्रातः होते ही जो नीला पड़ गया था वो स्वस्थ हो गया और उठ करके बैठ गया वैद्य।
ठाकुर जी ने स्वस्थ कर दिया। उसी समय मीराबाई बोली, अब मुझे कष्ट हो रहा था तब तक तो मैंने सब सहा, मेरी वजह से किसी और को हो रहा है, अब नहीं। तो गोस्वामी जी को पत्र लगा तो गोस्वामी जी ने कहा कि तजिए ताहि कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेह, जाओ। तब मीराबाई गई मेवाड़ से, तब तक नहीं तो मीराबाई रही यहीं पर ही। तो व्यवहार निभाना, तो हम लोगों में नाटक करना बहुत अच्छा आता है। हम लोग बाकी चीजों में भले ही गुण हम लोग श्रेष्ठ हों अश्रेष्ठ हों, नाटक में हम लोग बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत बढ़िया नाटक करते हैं हम लोग। भगवान ने एक कला दे के भेजा है हमको। जो नाटक ठाकुर जी के सामने कर रहे हो वो नाटक संसार के सामने करने लग जाओ। एक संसारी होने का केवल व्यवहार मात्र करने लग जाओ, भीतर से पूर्ण रूपेण ठाकुर जी के रहो। इस प्रकार से निर्वहन कर सकते हो, एक तरफा रह करके। एक तरफा पूर्ण रूपेण रहो, व्यवहार जब आवे संसार जब आवे तो नाटक करो वहां पे। हाँ हम तो भैया यहाँ के हैं, अरे वाह ब्याह में जोड़ा जोड़ी कितने बढ़िया लग रहे हैं, छोरा छोरी दोनों हैं। मनी मन सोच रहे हो कि हे प्रिया प्रियतम आपसे सुंदर कोई नहीं, पर उनके मुख पे जाके कह रहे हो आहा तुम्हारी नाक का तिल कितना बढ़िया, तुम्हारे गले का जेवर कितना बढ़िया। पर मनी मन क्या सोच रहे हो, हे श्यामाजू आपके रूप पर तो वारी जाऊं। अब ये तो व्यवहार मात्र है ना, करना पड़ रहा है। व्यवहार में रहने लगो पर चित्त से एक तरफा हो जाओ।